राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के साइंस का चैप्टर फर्स्ट का पार्ट 4 वीडियो डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग बैलेंसिंग सीखेंगे बाय कोफिशिएंट मेथड, जिसे हम अलजेब्रिक मेथड के नाम से भी जानते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में भी हमने बैलेंसिंग जानी थी, हिट एंड ट्रायल मेथड्स। ये जो मेथड है शुरुआत में आपको थोड़ा सा कठिन लगेगा, लेकिन 4 से 5 क्वेश्चन जब हम सॉल्व करेंगे ये मेथड आपको सबसे आसान लगेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपने इस वीडियो। इन कुछ क्वेश्चंस को हम बैलेंस करेंगे। पहला क्वेश्चन तो आपने इससे पहले वाले वीडियो में देखा होगा, तो वो ऑलरेडी क्या है, बैलेंस। अब हम इस क्वेश्चन को बैलेंस करेंगे। तो देखो, इसको स्टार्ट करने से पहले कोफिशिएंट मेथड नाम है, तो कोफिशिएंट समझना होगा। कोफिशिएंट का मतलब होता है साथ वाला। जैसे आपने मैथ में पढ़ा होगा 4x² 3x+4। तो क्वेश्चन आता था x² का कोफिशिएंट बताओ, क्या होता था 4। x का कोफिशिएंट बताओ, क्या होता था 3। और इसको हम a, इसको b, इसको c के नाम से जानते थे, ये होता था कोफिशिएंट। अब यहां पर क्यों यूज करा जा रहा है कोफिशिएंट मेथड? यहां मैं करने क्या वाला हूं, मैं क्या लूंगा a b c d। किसको लूंगा? तो मैं इन जो कंपाउंड है ना, इनके आगे मैं कोफिशिएंट लगाने वाला हूं ए बी सी। जैसे इसके आगे मैं लिख दूंगा ए, इसके आगे लिख दूंगा मैं बी, इसके आगे लिख दूंगा मैं सी, इसके आगे लिख दूंगा मैं डी। क्लियर? अब इस क्वेश्चन में मान लो क्या होगा, यहां होगा ए बी सी डी ई। क्लियर? अब मैं करने क्या वाला हूं, मैं ए बी सी डी की वैल्यू फाइंड आउट कर लूंगा कि ए की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू क्या है, डी की वैल्यू क्या है, और मैं यहां पुट कर दूंगा। फिर हम देखेंगे कि ये बैलेंस हो गया। अब मेन है कि ए बी सी डी आपको निकालना कैसे, यही थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन 3 से 4 क्वेश्चन जब आप प्रैक्टिस करेंगे हम, तो आपको इजी। अब हम समझते हैं ए बी सी डी निकालना कैसे। अब ये बताओ आयरन कितना है यहाँ पर? वैसे तो आयरन 1 है यहाँ पर, लेकिन हमने कोफिशिएंट लगा दिया ए, तो अब हमारे पास इधर आयरन हो गया है रिएक्टेंट साइड में ए। ठीक है, कर दिया हमने, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको प्रोडक्ट में देखना है कि आयरन कितना है। तो वैसे तो आयरन प्रोडक्ट में 3 है, लेकिन हम कोफिशिएंट मेथड यूज कर रहे हैं, तो यहां पर सी हमने लगा दिया है फिलहाल। तो यहां हो गया 3 और सी, 3C। क्लियर? यानी यहाँ का आयरन इसके बराबर करने के लिए हमने इसका ए ले लिया और इसका 3C ले लिया। अब देखते हैं अगले, ऐसे करके सारे एटम को हम बैलेंस करेंगे सबसे पहले एबीसी के फॉर्म में। अब यहाँ हाइड्रोजन वैसे तो 2 है, लेकिन बी जुड़ने से 2b हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां हाइड्रोजन आप बताओ कितना है? वेरी गुड, 2 और डी, बहुत बढ़िया। अब मेरे को आप ऑक्सीजन बताओ रिएक्टेंट साइड में कितना है? बहुत बढ़िया, कितना है? 1 नहीं, 1 और बी, यानी बी आ जाएगा। 1 का बी से मल्टीप्लाई बी होगा। अब इधर ऑक्सीजन में 4C। तो भैया हमारे पास 3 टाइप के एटम थे, आयरन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। तीनों को हमने बैलेंस कर लिया फिलहाल। अब हमें क्या करना है? तो देखो, ये थोड़ा सा ना भी आपको कठिन लग रहा होगा, 2-3 क्वेश्चन में इजी लग रहा है। अब आपको क्या करना है, इस ए बी सी डी 4 हमारे पास वैल्यू, किसी एक को भी आप 1 मान। ठीक है, मैं मान लेता हूं फिलहाल सी को 1। ठीक है, अब सी 1 है तो ए बताओ कितना हो जाएगा? 3C है, सी मेरा 1 है, तो ये आ गया आपका 3, यानी ए आ गया आपका 3C1 ले लिया। अब आप देखते हैं, अब हम क्या निकालते हैं, यहां पर बी निकालते हैं। बी किसके बराबर है? 4C, और सी हमारा क्या है? 1 है। अब आ गया आपका 4, यानी अब आपके पास ए आ चुका है, बी आ चुका है, सी आ चुका है, डी निकालना है। तो डी यहां से इस वाले इक्वेशन से डी निकलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। 2D बराबर है 2B के। अब मेरे को देखो, अब B कितना है हमारे पास, आप बताओ? B है अब हमारे पास 4। 2 से 2 कट गया तो D की वैल्यू आ गई। आपके पास A आ चुका है, B आ चुका है, C आ चुका है और D आ चुका है। अब यहां वैल्यू पुट कर दो। इसको अभी फिलहाल हटा देते हैं हम। A बताओ कितना है वहां से?
वेरी गुड 3। बी कितना है बताओ 4 और सी कितना है 1 एंड डी कितना है 4। अब आप इसको चेक करो, देखो ये बैलेंस होगा। करते हैं एक बार चेक। आयरन 3 आयरन 3, हाइड्रोजन 4 टू जा 8 हाइड्रोजन 4 टू जा 8, ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन 4। तो इस तरीके से हो गया बैलेंस बाय कोएफिशिएंट। समझ आया? थोड़ा थोड़ा समझ आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिर आपको थोड़ा और समझ आएगा। सबसे पहले तो आपने एबीसीडी लिख दिया, ठीक। अब एटम को बैलेंस करते हैं कोएफिशिएंट के रूप में। तो इस क्वेश्चन को मैं यहां मिटा दे रहा हूं। आप कॉपर ए है, प्रोडक्ट साइड में कॉपर कितना है बताओ आप? बहुत बढ़िया सी है। अब ऑक्सीजन बताओ कितना है? ए है। इधर ऑक्सीजन कितना है? ई है। इधर नाइट्रोजन कितना है? बी है। इधर नाइट्रोजन कितना है? 2 बी है। इधर हाइड्रोजन कितना है? 3 बी है। इधर हाइड्रोजन कितना है? 2 ई। तो 1 2 3 4, 4 टाइप के एटम है। 1 2 3 4। पहला काम हो गया। अब दूसरा काम आप बताओ क्या करते हैं? बहुत बढ़िया। अब किसी एक को भी 1 मान लो, तो मैं फिलहाल सी ए को 1 मान लेता हूं, ठीक है। ए को मैंने 1 मान लिया। ए 1 तो भैया सी भी 1, ए 1 तो भैया ई भी 1, तीनों तो ऐसे निकल गए। अब बच गया आपका बी और बी निकालते हैं। तो देखो बी कैसे निकलेगा, यहां से पहले 3 बी 2 ई के बराबर। अब ई हमारा 1 है, तो भैया ई अगर हमारा 1 है तो बी की वैल्यू आ गई 2/3। अब देखो थोड़ा सा ये अलग क्वेश्चन, यहां पर बी जो 2/3 के रेशियो में आ गया, ठीक है, लेकिन हमें होल नंबर चाहिए होगा 1 2 3 4 5। तो अभी देखते हैं इसको कैसे होल नंबर बनाएंगे। पहले हम यहां से डी भी निकाल लेते हैं। तो 2d किसके बराबर है? बी के बराबर। और बी आ गया हमारा 2/3, 2 से 2 कट गया यानी आ गया 1/3। अब आपके दो ऐसी वैल्यू आ रही है, वो आ रही है फ्रैक्शन में। मुझे नहीं चाहिए फ्रैक्शन में, हमें होल नंबर चाहिए। हम क्या करेंगे, अच्छा ये बताओ 2/3 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि ये होल नंबर हो जाए? मैं क्या करता हूं 3 से कर देता हूं, 3 से 3 कट जाएगा, आ जाएगा 2, ठीक है। तो अब मैं करने क्या वाला हूं, देखो इन दोनों के अपॉन में 3 आ रहा है, मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, इसको भी, इन दोनों को करा तो सबको करना पड़ेगा हमें, ठीक है। अब ए बताओ कितना हो गया 3, सी कितना हो गया 3, ई कितना हो गया 3 एंड 3 से 3 कट गया, बी कितना हो गया 2, ये 3 से 3 कट गया, डी कितना हो गया 1। अब आपकी सारी वैल्यू आपका होल नंबर में है, ठीक है। अब इसको 2 में घटा देते हैं। अब आप फटाफट बताओ देख के, ए कितना है? वेरी गुड 3। बी कितना है देख के बताओ? बहुत बढ़िया 2। सी कितना है जल्दी बताओ? 3। डी कितना है? 1। ई कितना है? 3। समझ आ गया? अब आप देख लो, चेक कर लो बैलेंस है कि नहीं। कॉपर 3 कॉपर 3, ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन 3, नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन 2, हाइड्रोजन 3 दूनी 6 और 3 दूनी। समझ आ रहा है थोड़ा थोड़ा? वेरी गुड। अब आ जाओ इस क्वेश्चन को बैलेंस करते हैं, ऊपर वाले को। अब आप मेरे को बताओ क्या करना है फटाफट। ए किसको लूंगा? इसको। अगला बी, अगला सी, अगला डी। बहुत बढ़िया। अब फटाफट बताओ मेरे को क्या करना है, किसको बैलेंस करना है? एटम को। बहुत बढ़िया। एल्युमिनियम कितना है यहां पर? 2a। इधर बताओ एल्युमिनियम कितना है, जल्दी कमेंट करो और चेक करना है कि सही है कि गलत। सी। बहुत बढ़िया। SO4 कितना है? 3 और इससे मल्टीप्लाई हो गया 3a। अब यहां SO4 कितना है? 1 और ये इससे मल्टीप्लाई हो गया डी के बराबर। अब आ जाओ बैरियम, बैरियम कितना है? बी। इधर बैरियम कितना है? बहुत बढ़िया डी, ठीक है। अब आ जाओ लास्ट बच गया क्लोरीन कितना है? 2b। यहां क्लोरीन कितना है? 3।
पहला काम कर लिया आपने। अब आपको किसी एक को भी 1 मानना, किसी को भी, फिलहाल मैं मान लेता हूं ए को 1, ठीक है। अब अगर ए 1 है तो सी कितना होगा 2a, और ए की वैल्यू 1 तो आ गया 2। यहां से डी कितना हो जाएगा, तो डी आ गया हमारा 3a, ए की वैल्यू 1 तो आ गया 3। अब बी डी के बराबर है, किसके बराबर है, क्या अभी तक हमारे पास आ चुका है डी, ठीक है, बी के बराबर है, यानी हमारा आ गया ये भी। अब लास्ट बच गया हमारा सी, सी भी निकल चुका है और बी भी नहीं, यानी सारी वैल्यू निकल गई। देखो ए भी निकल गई, सी भी निकल गया, डी भी निकल गया एंड बी भी यहां से निकल गया। क्लियर, सारी वैल्यू निकल गई। अब वैल्यू पुट करते हैं हम यहां पर, जल्दी बताओ। ए कितना निकाला हमने 1, बी कितना निकाला हमने 3, ये रहा ना बी, और सी कितना निकाला हमने 2, डी कितना निकाला हमने। अब चेक करो आप फटाफट, चेक करके बताओ मेरे को सही है या गलत है। चलो एल्यूमिनियम कितना है 2, इधर इधर एल्यूमिनियम 2, SO4 3, SO4 3, बैरियम 3, बैरियम 3, क्लोरीन 3 2 6, क्लोरीन 3 2 6। समझ आ गया। वेरी। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इसमें आपको पता होगा थोड़ा सा मिसप्रिंट है यहाँ पर, Fe2O3, लास्ट वीडियो में मैंने बताया। अब इसको बैलेंस करते हैं। अब इसको और इसको आप पहले खुद से ट्राई करो, ठीक है, और फिर जब आप ट्राई कर लो फिर वीडियो को स्टार्ट करो और देखो आपने सही किया या। चलो स्टार्ट करते हैं। इसको क्या लिखना है, ए, क्या लिखा है यहाँ पर बी, क्या लिखा है यहाँ पर सी, क्या लिखा है यहाँ पर डी। अब बैलेंस करते हैं एटम को। Fe कितना है, ए है, इधर Fe कितना है जल्दी बताओ 2, इधर S 2 और A 2a हो गया, इधर S कितना है D। चलो इधर 2 हो गए, बच गया सिर्फ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितना है इधर 2b। अब इधर देखो ऑक्सीजन कितना है, इधर दो दो जगह पे ऑक्सीजन है, दोनों को कैलकुलेट करके लिखना है। ये आ गया 2d और प्लस करना पड़ेगा हमें 3c, ये भी ऐड होगा। किसी ने करा था ऐसे, कमेंट करके बताओ मेरे को फटाफट, किसी ने ऐसा किया था। एक जगह नहीं दोनों जगह ऑक्सीजन है तो दोनों को कैलकुलेट करके लिखेंगे ना। चलो अब मैंने आपको बता रखा है किसी एक को भी आप मान लो 1। मैं ए को मैं क्या करता हूं यहाँ पर सी को 1 मान लेता हूं, ठीक है। सी मैंने लिख दिया 1, तो ए कितना हो जाएगा 2c, यह आ गया 2। अब डी निकाल लेता हूं 2a, ए कितना निकला, यहां निकला 2, 2 2 जा 4। अब यहां मैं निकालता हूं 2b, भैया डी कितना निकला है अपना 4, 3c है 3 और c कितना है हमारा 1, तो यह आ गया आपका 2b, 4 2 जा 8 एंड 3 2b 11 और आ गया b 11/2। अब फिर से एक फ्रैक्शन में आ गया, हमें फ्रैक्शन में नहीं चाहिए, ये होल नंबर ये होल नंबर ये होल नंबर, ये फ्रैक्शन में नहीं चाहिए हमें। हम क्या करेंगे जल्दी बताओ, अब आप बताओगे। वेरी गुड, इसके नीचे 2 है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अब इसको किया तो भैया सबको करना पड़ेगा, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको भी करना पड़ेगा, इसको भी करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ 2 से 2 कितना आ गया 11 आ गया। अब मैं वैल्यू लिखूं अगर, तो भैया ए कितना आया आप बताओ फटाफट, इसको हटा देते हैं। ए कितना आया हमारा, ए आया 2 2 जा 4, बी कितना आया है यहाँ पर 11, सी कितना आया है यहाँ पर 2, यहाँ 2 2 और 3 भी था, ठीक है। सी कितना आया आपका 2 और डी कितना आया आपका 4 2 जा 8। तो इस तरीके से आप देखोगे तो ये हो गया बैलेंस। लास्ट क्वेश्चन है, ये आपको खुद से ट्राई करना है और कमेंट में लिखना है। नहीं आएगा तो फिर इसको नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। तो आशा करता हूं आपको आज का टॉपिक समझ आया हो। आप लोग मेरे को कमेंट में जरूर बताना कि आपको समझ आया या नहीं आया। आप कैसे बताना, तो आप परसेंटेज के रूप में बताना। जिसको पूरा का पूरा समझ आ गया वो लिखना भैया 100% समझ आ गया, जिसको उससे कम समझ आया वो उससे कम परसेंट लिखना, किसी को आधा समझ आया तो आप 50% लिखना, किसी को बिल्कुल समझ नहीं आया तो भैया आप लिख देना 0% समझ आया।
अगली वीडियो में मैं देखूंगा कि भैया किस बच्चे ने कितना समझा। अगर मुझे लगेगा कि कुछ बच्चों को समझ नहीं आया तो मैं इस पे और क्वेश्चन लेके आऊंगा आपके लिए, ताकि आपको पूरा का पूरा समझ। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी अपना ध्यान रखना। राधे राधे।